गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या मोमेंटम हो सकती है, मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि मार्केट में पॉज़ जो लिया था, ये मैंने कल लाइव में भी डिस्कस किया हुआ था। अभी एक बार मैं और बताऊँगा कि इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट मूव कैसे निकाल सकते हैं। जैसा हमने बताया था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर सकता है, उसके बाद पॉज़ कर सकता है। अभी मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है? देखिए, एक चीज़ आपको क्लियर बताऊँ मैं, आज 28 ऑफ नवंबर है। मतलब अभी मार्केट अब दिसंबर में खुलने वाला है। सीधे ना आज इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो एक बार मंथली कैंडल से शुरू कर लेते हैं कि मंथली कैंडल किस तरह से यहाँ पर बन रही है। देखिए, एक चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मंथली कैंडल की ओपनिंग हुई थी यहाँ पर 25,696 के आसपास, यानी 700 के आसपास। उसके बाद मार्केट ने एक डिप लगाई 318 के बाद। अभी देखिए, इस मंथ भर में जो मार्केट ने मोमेंटम देना था वो दे चुका है। अभी लास्ट दिन बचा है, तो ऐसा कोई अनोखा नहीं होने वाला है कि मार्केट यहाँ से इस कैंडल को इस तरह से बना दे या इस कैंडल को ऐसा मतलब मारा वो जो बना दे अपसाइड की तरफ चला, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये विक जो लगी है, यही विक रेजिस्टेंस होगा इस महीने का, इसके नीचे ही मार्केट ट्रेड करने वाला है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी आज का दिन आप एक्सपेक्ट ना करें। अगर ट्रेंडी होता है तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि ट्रेंडी नहीं रहना चाहिए। ये कैंडल हमें एज इट इज़ क्लोज होती हुई दिखनी चाहिए। मतलब जैसा ये इस मंथ में क्लोज हो रही है, वैसे ही ये कैंडल क्लोज होती हुई दिखनी चाहिए। वीकली कैंडल की अगर बात करूँ मैं, देखिए वीकली कैंडल पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक हैमर लैग स्ट्रक्चर बन सकता है। हैमर बना, ऊपर भी गया, लेकिन मार्केट थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर दिखा रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग चलेगी। कहने का मतलब है, आज के दिन हमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तो कोई रास्टिकल मोमेंटम आता है डाउन साइड और अप साइड, विल ट्रेड, अदरवाइज़ हमें यहाँ पर शांत बैठना चाहिए आज के दिन भी। अभी हम गिफ्ट निफ्टी में भी ओपनिंग डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मार्केट में ओपन कहाँ हुआ है। वो डिसाइड करेगा कि निफ्टी में आज क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट पॉज़ लिया था, इसके आसपास भी मार्केट पहुँच गया था, आपको दिख रहा होगा इस डेली कैंडल में, आपको बेयरिश प्रेशर दिख रहा होगा। कल मार्केट ने पूरा जहाँ हाई लगाया वहीं क्लोज हुआ ऑलमोस्ट, उसके मतलब लास्ट दिन वहीं क्लोज हुआ। कल मार्केट ने फिर से यहाँ पर पॉज़ लिया है। तो आज ऐसा एक्सपेक्ट ना करेंगे मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। हाँ, ओवरऑल व्यू अगर हम बात करें यहाँ पर, ओवरऑल व्यू तो हमें पॉजिटिव दिख रहा है। देखिए, मैं जो आपको स्टिच करके दिखाता हूँ बॉडी, वो ये 2 ही बनी हुई है। अगर मैं कहता हूँ कि इन 3 कैंडल को आप स्टिच करो तो ऐसा कुछ बनेगा, और उसके बाद इनको स्टिच करो तो ऐसा कुछ बनेगा। देखिए, सेम सिनेरियो हमारा बना हुआ है। कुल मिला के कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बनना प्राइस एक्शन ही है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले बेसिक चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें। एसएमसी सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े-बड़े नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस एक्शन पर फोकस करिए। अगर आप प्राइस एक्शन सीख जाते हैं, तो बेहतर तरीके से आप हर चार्ट को एनालाइज़ कर पाते हैं, हर चार्ट को सॉल्व यहाँ पर कर पाते हैं। देखिए, कल के दिन में पॉज़ बना था। पॉज़ का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊँ पॉज़ का मतलब, अगर मैं थोड़ा-सा डिफाइन करूँ, उसके बाद हम गिफ्ट निफ्टी देखेंगे। पॉज़ का क्या मतलब होता है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे बड़ा चार्ट करके दिखा देता हूँ। इस पॉज़ का मतलब ये है, देखिए मार्केट ओपन हुआ है गैप अप। यहाँ मार्केट में ओपन हुआ है, ठीक है ना? लेट्स से यहाँ पर ओपन होने के बाद बायर मार्केट को ऊपर ले गए बायर मार्केट को। अभी देखिए, यहाँ पर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग या सेलर आए, ठीक है ना? मार्केट को फिर से नीचे ले गए। कहाँ तक ले गए? इस लो तक ले गए हैं। इस लो तक ले गए। उसके बाद मार्केट को इस लेवल के आस-पास क्लोज़ कर दिया। दैट इज़ ओपनिंग, दैट इज़ क्लोजिंग। इस लेवल के आस-पास क्लोज़ कर दिया, तो ये हमें यहाँ पर बॉडी बनती हुई दिखाई दी है। अगर मैं इस चार्ट को पूरा दिखाऊँ तो ये चार्ट हमें ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई दी। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, मार्केट इस तरह से कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब ये कैंडल में हम डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो मैंने बताया था वोलेटाइल मार्केट होने वाला है। वोलेटाइल मतलब ही यही होता है, रोलर कोस्टर मूव, अपसाइड भी, डाउन साइड भी, अगेन अपसाइड। अगर टाइम बचा हो तो अगेन अपसाइड जाता, अगेन डाउन साइड जाता, लेकिन यहाँ पर मार्केट फिर क्लोज़ हो गया। तो इस मोमेंटम को ही इस मोमेंटम को वोलेटाइल मूव कहते हैं। वोलेटाइल मोडम ना, वोलेटाइल मोमेंटम मतलब होता है कि बायर भी वहाँ पर एग्रेसिव है, सेलर भी एग्रेसिव है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं निकाल पा रहे हैं कि हमें अपसाइड की तरफ जाना है, डाउन साइड की तरफ जाना है। ठीक है ना? यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब फटाफट से डिस्कस करते हैं ओपनिंग, फिर इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बताएँगे कि आज मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है। बड़े ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। देखो, मैंने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट पहले से लगा के रखा हुआ है। सब मतलब ग्लोबल मार्केट भी, बिटकॉइन भी, नैस्डैक भी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। बहुत ज़्यादा उठा-पटक किसी में नहीं है। कल का कैंडल गिफ्ट निफ्टी का कुछ ज़्यादा ही इंडिसिसिव बना था हमारे निफ्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डोजी लाइक स्ट्रक्चर बना है। जब डोजी बनता है, ये तो बिल्कुल भी इंडिसिसिव होता है। हम तो उस मोटी बॉडी को भी इंडिसिसिव मान रहे हैं, लेकिन ये डोजी तो बिल्कुल ही इंडिसिसिव होता है। इसका क्या मतलब है? मार्केट देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है, थोड़ा गैप अप कह सकते हैं इसको। मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। मतलब इन दोनों रेंज के बीच में मार्केट रहना रहना चाहिए, रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हमें ये पता चलता है गिफ्ट निफ्टी से। बस ओपनिंग हमें पता करनी थी, तो निफ्टी की ओपनिंग ऑलमोस्ट हमें इसी बॉडी के आसपास मिल सकती है। ना मैं गैप अप कहूँगा, ना मैं गैप डाउन कहूँगा, इस बीच के आसपास मिल सकती है।
और मार्केट में 2 रेंज आप मार्क कर लीजिए, इनके बीच में ही मार्केट आज रहने वाला है, ना अपसाइड की तरफ, ना डाउन साइड की तरफ। तो ये बायर का दिन था क्योंकि यहाँ सेलर के कपड़े उतरे थे। आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर हमने ये मोमेंटम क्यों आया था। इस मोमेंटम को आप अलग से कुछ मिरेकल समझने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ इसे जैकपॉट समझने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपका नोन होना चाहिए कि मार्केट में ये सारे लोग ट्रैप हुए थे, तो ये मोमेंटम आया था। ये सारे लोग कौन थे? सेलर। ये मोमेंटम किसके लिए आया था? बायर के लिए। यानी ये दिन किसका था? ये दिन बायर का था। बायर का दिन जा चुका है, अभी ये सेलर का दिन यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि मार्केट में इस बीच में मार्केट रहने वाला है और इसी बीच में आप ट्रेड करेगा, तो ये सेलर का दिन हमारे लिए होने वाला है। अगर बाहर भी निकले तो बहुत ज़्यादा ट्रैप होने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर मार्केट बाहर निकल के अंदर चले जाता है तो ये विक लगा के आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। इतने बड़े मोमेंटम के बाद वैसे भी ये प्रॉफिट को पचाना सीखिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इसलिए मैं पचाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपको अगर इसमें 2000 का भी प्रॉफिट हुआ है ना, और दिनों आप 500-600 इस तरह से प्रॉफिट करें, तो इस 2000 के प्रॉफिट को पचाना सीखिए, इसे घर ले जाना सीखिए। अगर आप इस प्रॉफिट को पचाना सीखेंगे तब तक ये फेज़ निकल जाएगा। दैट फेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फेज़ था मनी मेकिंग सिनेरियो, इसमें बनाया हमने। ये फेज़ है मनी सेविंग सिनेरियो। तो एमएसएस जो फेज़ है, इस फेज़ को आप समझने की कोशिश करिए। अगर ये फेज़ आप समझ गए तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने से बच जाएगा। इस बात को मेरे ध्यान देना। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है, कहीं भी मार्केट ओपन हो, इस बीच में ओपन होने वाला है। अगर मार्केट नीचे ऊपर भी होता तो भी कोई बात नहीं, ये दोनों रेंज आप मार्क कर लीजिए। अगर तो मार्केट इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है ऊपर ओपन होके, तो डेफिनिटली हम थोड़ा-सा एग्रेसिव ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ इस बीच में कोई ट्रेड में मीन्स नहीं लेना चाहूँगा, और नीचे की तरफ ब्रेक हो तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट ब्रेक होता तो ओनली ओनली एक चीज़ होने वाली है यहाँ पर, ट्रैपिंग। इस बात को आप याद रखना। यहाँ पर ट्रैपिंग होने वाली है। मैंने आपको मंथली भी बताया कि मंथली कैंडल अगर इस तरह से बन चुका है तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं देगा अप साइड की तरफ, ना वो बहुत ज़्यादा नीचे क्लोज़ होने वाला है। इस मंथ जिन लोगों ने बाइंग करी है वो बाइंग में होल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इस कप एंड हैंडल का ये सारे बायर यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ये मुझे कोई इनसाइडर न्यूज़ नहीं पता है, बस मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ। जो भी हम एनालिसिस करते हैं वही मार्केट में अगले दिन हैपन होता है, तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि मार्केट में ध्यान से देखिए, बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझिए। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो ट्रेड मत कीजिए, जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने की कोशिश मत, ट्रेड आपको मार्केट खुद निकाल कर देगा। अगर तो आपको प्राइजेक्शन पता है, अगर तो आपका व्यू क्लियर है, तो मार्केट आपको ट्रेड खुद निकाल के देगा, बाकी सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना आपको एंट्री एग्जिट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये कल की लाइव में हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है। तो आज की स्ट्रैटेजी समझ में आ गई सबको। आज की स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी सी है कि मार्केट अगर इस बीच में ओपन कहीं होता है, तो आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। एटलीस्ट जितने ट्रेड बॉक्स 2.0 के मेंबर या फिर जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एटलीस्ट आज के दिन आप आजमा के देख लीजिए। अगर इस बीच में मार्केट ओपन होता है, तो इस बीच में आपको मार्केट में कोई ट्रेड नहीं करना है। जो भी छोटे-छोटे प्राइजेक्शन के साथ आपको अगर ट्रेड मिला, तो छोटे-छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि इसमें हम 250 पॉइंट रुके थे तो 250 पॉइंट के लिए वेट करना है, 200 पॉइंट के, इवन 50 पॉइंट के लिए भी वेट नहीं करना। मैं तो ये कहूँगा आज के दिन में। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है नीचे भी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है ऊपर भी जा सकता है। इसलिए बिल्कुल भी इस बीच में आपको बहुत ज़्यादा हाथ जलाने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकले तो हम सी की तरफ ट्रेड करें, नीचे की तरफ मैं कोई इंटरेस्टेड आज के दिन में नहीं हूँ। मतलब मेरा व्यू अगर आप पूछेंगे तो व्यू मेरा रहेगा, पहले व्यू रहेगा मेरा रेंज बाउंड का। ठीक है ना? दूसरा व्यू मेरा रहेगा पॉजिटिव। अगर रेंज बाउंड टू पॉजिटिव मेरा व्यू रहेगा, मार्केट रेंज में रह सकता है, फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नीचे की तरफ मैं बिल्कुल भी यहाँ पर व्यू नहीं बनाऊँगा। पी का ट्रेड मिलेगा तो डेफिनिटली मैं करूँगा, लेकिन मेरा व्यू कोई डाउन साइड की तरफ नहीं है। बाकी कुछ भी होता है तो मैं लाइव में आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए, खासकर लॉजिक समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब तो ट्रेड बॉक्स 2.0 से भी जुड़ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मैंने फायर्स के सब रो का लिंक दिया है, वहाँ पर आप फायर्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें एक्सेस पा जाएँगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।